कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ। 1988 में महाभारत सीरियल का आगाज इसी अद्भुत आवाज से होता था और ये आवाज थी महेंद्र कपूर की। महेंद्र कपूर एक ऐसे गायक जिसे हर तरह के गानों को बखूबी निभाने में महारत हासिल थी। प्रीत जहां की रीत सदा, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। देश की धरती ये देशभक्ति गीतों के इकलौते ऐसे फनकार थे जो अपने देश की खूबसूरती को अपनी खनकती आवाज से कुछ ऐसे बयां करते थे कि वो अमर हो जाता था। इनके गाए देशभक्ति गीतों को गुनगुनाते हुए देश के न जाने कितने ही रणबांकुरों ने हंसते हंसते शहादत दे दी। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती। एक ऐसा गवैया जिसके बिना ना तो सुबह का सुकून मिलता है और ना ही शाम का माहौल मुकम्मल लगता है। अतुलित बलधामा, भक्त जनों के संकट दास जनों। सही मायने में महेंद्र कपूर ऐसे गायक थे जिसने प्रेम, विरह, देशभक्ति से लेकर धर्म तक जिस भी गाने को गाया अमर कर दिया। पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा। नमस्कार, प्रणाम, आभार। आपके साथ मैं हूँ आरजे कंगना और बात हो रही है जाने माने सिंगर महेंद्र कपूर की। इस पेशकश में बात होगी कि कैसा रहा महेंद्र कपूर का बचपन और कैसे मिला उन्हें फिल्मों में गाने का ब्रेक, और बताएंगे कि एक प्रोड्यूसर किस बात को लेकर महेंद्र कपूर को ब्लैकमेल करता था। साथ ही जानेंगे कि किस बात से खुश होकर मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर को पहली बार कराया फ्लाइट में सफर। बताएंगे कि आखिर क्यों राज कपूर ने महेंद्र कपूर के लिए खुद को सिगरेट से जलाया और किस बात से आहत होकर महेंद्र कपूर ने फिल्मों में कभी भी नहीं गाने की कसम खाई। इसके अलावा जानेंगे वो किस्सा जब फरिश्ते ने महेंद्र कपूर को 6 महीने जेल की सजा से बचाया। इन बातों को विस्तार से जानने से पहले देखते हैं कैसा रहा महेंद्र कपूर का बचपन। नीले गगन के तले। महेंद्र कपूर के पिता अमृतसर के रहने वाले थे और बंबई में कपड़े का कारोबार करते थे। महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था, लेकिन वो महज 1 महीने के थे जब उनके माता पिता उन्हें मुंबई ले आए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बंबई में ही हुई। इनके घर में सभी को संगीत का बेहद शौक था और इनकी माँ और बड़ा भाई भी बहुत अच्छा गाते थे। यही वजह थी कि महेंद्र कपूर को भी संगीत से लगा हुआ। बचपन में महेंद्र कपूर ने गीतकार भरत व्यास के छोटे भाई BM व्यास से संगीत सीखा। साल 1947 में बनी फिल्म जुगनू का गाना यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है का मेल वर्जन सुनकर महेंद्र कपूर रफी साहब की गायकी से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। एक दिन अपने दोस्त की मदद से महेंद्र कपूर रफी साहब के घर पहुंच गए। रफी साहब और उनके भाई हामिद महेंद्र कपूर से बड़े प्यार से पेश आए और महेंद्र कपूर से कुछ गाने भी गवाए। रफी को उनकी आवाज पसंद आई तो अपना शागिर्द बना लिया। अब वो महेंद्र कपूर को अपने साथ गानों की रिकॉर्डिंग पर भी ले जाने लगे। मगर साथ देने का वादा करो। इस बीच महेंद्र कपूर ने वी बलसारा के ऑर्केस्ट्रा में काम किया और बलसारा ने ही उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर साल 1953 में बनी फिल्म मदमस्त में पहली बार गाने का मौका दिया। महेंद्र कपूर ने अपना पहला गाना किसी के जुल्म की तस्वीर है मजदूर की बस्ती रिकॉर्ड किया। ये डुएट सॉन्ग था जिसे उन्होंने फीमेल सिंगर धन इंदौरवाला के साथ आवाज दी थी। इसके बाद कपूर ने साल 1955 में फिल्म मधुर मिलन के एक गीत में कुछ लाइनें गाई थी, जबकि 1956 में आई फिल्म दिवाली की रात में अपना पहला सोलो गीत रिकॉर्ड किया। इसके अलावा उन्होंने 1956 में बनी फिल्म ललकार में भी एक गाना गाया था, लेकिन इन गीतों से महेंद्र कपूर की पहचान नहीं बन पाई। उस दौरान उन्होंने मोहम्मद रफी की देखरेख में पंडित मनहर पोद्दार से शास्त्रीय गायन की विधिवत शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। ये आरज़ू थी कोई
दिलरुबा। इसी बीच एक वाकया ऐसा हुआ जिसने महेंद्र कपूर की जिंदगी बदल दी। दरअसल साल 1956 में फिल्म हीर में महेंद्र कपूर से संगीतकार अनिल विश्वास ने एक गाना गवाया। इसके लिए जो पैसे मिलने थे वो 2 महीने तक नहीं आए, तो महेंद्र कपूर इसकी वजह पता करने फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंच गए। यहाँ के मैनेजर के व्यवहार से वो इतने आहत हुए कि उनका मन उचट गया और कसम खा ली कि अब वो फिल्मी दुनिया की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। और नहीं बस और नहीं गम के प्याले और। साल 1957 में ऑल इंडिया मेट्रो मर्फी सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा था। फिल्मों की तरफ से महेंद्र कपूर का मन उखड़ चुका था, इसलिए दोस्तों के कहने के बावजूद उन्होंने उस प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अचानक एक रोज प्रतियोगिता के आयोजकों की ओर से बुलावा आया। तब पता चला कि महेंद्र कपूर के एक दोस्त सुरिंदर कपूर ने उनके नाम से फॉर्म भरकर भेज दिया था। फिर भी महेंद्र कपूर जाने के मूड में नहीं थे, लेकिन मोहम्मद रफी ने महेंद्र कपूर को एक प्रलोभन दिया कि देखो, तुम अगर ये कंपटीशन जीत जाते हो तो मैं तुम्हें हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। तब तक कपूर ने फ्लाइट की यात्रा नहीं की थी और अक्सर इसके सपने देखा करते थे। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। इस तरह महेंद्र कपूर को उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ा। इस कंपटीशन के जज थे नौशाद, सी रामचंद्र, मदन मोहन, वसंत देसाई और अनिल विश्वास। उसी दौरान एक पार्टिसिपेंट ने ये ऐतराज दर्ज करा दिया कि महेंद्र कपूर पेशेवर गायक हैं, जबकि ये प्रतियोगिता नए सिंगर के लिए थी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस आपत्ति में कहीं ना कहीं दम तो था, लेकिन हीर के पैसे ना मिलना महेंद्र कपूर के काम आया। आज हर लम्हा। मजबूरन प्रतियोगिता के आयोजकों को महेंद्र कपूर के पिता से लिखवा कर लेना पड़ा कि अगर साबित हो गया कि उनका बेटा पेशेवर गायक है तो प्रतियोगिता का पूरा खर्च करीब 2.5 लाख रुपया उन्हें ही चुकाना होगा। इसके अलावा धोखाधड़ी के आरोप में महेंद्र कपूर को 6 महीने की कैद भी हो सकती थी। ये सारा विवाद अखबारों की सुर्खियों में आ चुका था। अचानक एक निर्माता ने महेंद्र कपूर के परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरअसल किसी फिल्म के एक गाने के लिए महेंद्र कपूर पैसा ले चुके थे, जिसका रिसीप्ट उस प्रोड्यूसर के पास मौजूद था। ऐसे में महेंद्र कपूर के एक जानने वाले ने फरिश्ता बनकर न सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें जेल जाने से भी बचाया। दरअसल वो शख्स ब्लैकमेल करने वाले प्रोड्यूसर के यहाँ काम करता था। उन्होंने ये रिसीप्ट प्रोड्यूसर की अलमारी से निकाल कर जला दी। इस तरह महेंद्र कपूर इस मुश्किल से बाहर आ सके। एक बार फिर से अजनबी बन। इस विवाद का महेंद्र कपूर को फायदा मिला। एक तो वो हिंदी सिनेमा जगत में मशहूर हो गए और कंपटीशन जीतने के चलते उनके पास फिल्मों में गाने के ऑफर भी आने लगे। इधर रफी साहब अपना वादा पूरा करते हुए महेंद्र कपूर को अपने साथ कोलकाता फ्लाइट में ले गए। इस तरह महेंद्र कपूर का हवाई जहाज में सफर करने का ख्वाब पूरा हुआ। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। 1958 में वी शांताराम की फिल्म नवरंग में महेंद्र कपूर ने सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में आधा है चंद्रमा रात आधी से बतौर गायक अपनी पहचान कायम की। इसके बाद महेंद्र कपूर ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा। महेंद्र कपूर को संगीत को जानने वाले गायकों की उस श्रेणी में रखते थे जो हर तरीके के गाने बखूबी गा सकते थे। तुम अगर साथ देने का वादा करो हो या नीले गगन के तले जैसे कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। मगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही। फिल्मी करियर के दौरान महेंद्र कपूर ने यूं तो कई नगमे गाए, लेकिन फिल्म उपकार का गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देशभक्ति गीतों की लिस्ट में उनके इस गीत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी। जब भी वो किसी कॉन्सर्ट में जाते इस गीत को गाने की गुजारिश जरूर होती थी। इस गीत के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। 70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिल के बेहद करीब हैं। इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो अब भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ जाता है। महेंद्र कपूर ने मनोज कुमार के है प्रीत जहाँ की रीत सदा और
मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे बेहद पॉपुलर गीतों को भी अपनी आवाज दी। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। भरत कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनकी इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। जब भी महेंद्र कपूर मनोज कुमार की फिल्मों के देशभक्ति गाने गाते थे तो गाने के रिकॉर्डिंग से पहले मनोज कुमार उन्हें वीरों की कहानियां सुनाकर जोश भरते थे ताकि महेंद्र कपूर परफॉर्म करते समय देशभक्ति की भावना से भरे रहें। आज भी चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उनके इन गानों के बिना ये त्योहार पूरे नहीं हो सकते। देश की धरती महेंद्र कपूर मशहूर निर्देशक B.R. चोपड़ा के चहेते थे और दोनों ने साथ में धूल का फूल, गुमराह, वक्त, हमराज, धुंध और निकाह जैसी हिट फिल्में दी। इसके साथ ही उन्होंने न सिर्फ तमाम धारावाहिकों को अपने सुर से सजाया बल्कि अनेक अमर भक्ति गीत गाए, चाहे हनुमान चालीसा हो या भजन या फिर आरती। हर तरह की गायकी के जरिए महेंद्र कपूर ने करिश्मा किया। उपवन है वृक्ष लताओं। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बहुत मशहूर हैं। महेंद्र कपूर हनुमान जी के परम भक्त थे। कोई भी गीत रिकॉर्ड करने के बाद वो हनुमान मंदिर जरूर जाते, जबकि कोई भी स्टेज शो करने से पहले वो आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचते थे। भूल सकता है भला कौन। अब महेंद्र कपूर से जुड़ा वो किस्सा जिसमें राज कपूर ने अपना एक वादा याद रखने के लिए खुद को सिगरेट से जलाया। दरअसल एक स्टेज शो में हिस्सा लेने राज कपूर और महेंद्र कपूर ताशकंद गए, जहां राज साहब की बहुत लोकप्रियता थी, लेकिन अपने परफॉर्मेंस से यहाँ की महफिल महेंद्र कपूर ने लूट ली। इसे देखकर राज कपूर ने कहा कि एक कपूर ही दूसरे कपूर को मात दे सकता है। देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त न। ताशकंद से लौटते वक्त राज कपूर महेंद्र से बहुत खुश हुए और अपनी फिल्म संगम में गाना गवाने का वादा किया। इस पर महेंद्र कपूर ने खिंचाई करते हुए कहा, पाजी आप बड़े आदमी हैं, भारत पहुंचकर आप अपना वादा भूल जाएंगे। इसके बाद राज साहब ने जलती सिगरेट से अपनी हथेली जला ली और कहा कि ये निशान याद दिलाएगा कि मुझे तुम्हें गाने देने हैं। भारत लौटने पर राज साहब ने उन्हें संगम फिल्म में ये गाना गाने का मौका दिया। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा। अब बात मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर के एक साथ ना गाने की वजह पर। दरअसल दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। महेंद्र कपूर ताउम्र रफी साहब को अपना गुरु मानते रहे। दोनों की आवाज काफी मिलती जुलती थी। अगर दोनों साथ गाते तो जाहिर तौर पर तुलना होती और इससे दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश भी होती। यही वजह रही कि रफी साहब के समझाने पर महेंद्र कपूर उनके साथ गाना नहीं गाने पर राजी हो गए। और प्यार नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि फिल्म आदमी का गाना कैसी हसीन आज बहारों की रात है में आप रफी और कपूर को एक साथ सुन सकते हैं। इसकी भी एक कहानी है। दरअसल पहले ये गाना रफी और तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन तलत की तबीयत खराब होने के चलते ये गीत उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया जैसा फिल्म के हीरो मनोज कुमार चाहते थे। इसके बाद महेंद्र कपूर ने तलत से इजाजत लेकर ये गाना रिकॉर्ड किया। देने वाले तूने तो कोई। अपने करियर में महेंद्र कपूर हिंदी, मराठी, पंजाबी समेत अलग अलग भाषाओं में करीब 25,000 गाने गाए हैं। 1972 में भारत सरकार ने महेंद्र कपूर को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। महेंद्र कपूर को उनके करियर में 3 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें सबसे पहले 1963 में फिल्म गुमराह के गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, जबकि दूसरा नीले गगन के तले और तीसरा और नहीं बस और नहीं के लिए ये अवार्ड दिया गया। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अगर बात करें महेंद्र कपूर की अगली पीढ़ी की तो उनके 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां बेनू, अनु और पूर्ण, जबकि बेटे रोहन कपूर खुद एक एक्टर और सिंगर है। साल 2008 में 74 साल की उम्र में संगीत का ये सितारा बुझ गया, लेकिन वो सदियों के लिए छोड़ गए अपनी अमर आवाज, जो आने वाली पीढ़ियों में प्रेम, धर्म, अध्यात्म और देशभक्ति की भावना भरती रहेगी। अभी अलविदा
मत कहो दोस्तों। महेंद्र कपूर को सादर श्रद्धांजलि देते हुए आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।